तो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है, उससे पहले 4 अहम सवाल थे भारतीय टीम के सामने, सलामी जोड़ी को लेकर, बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर, विकेट कीपर कौन होना चाहिए, पिंक बॉल की चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? और इन 4 सवालों का जवाब देने के लिए अब हमारे साथ हैं आकाश चोपड़ा, जिनके आने से हमारे शो पे 4 चाँद भी लग गए हैं। तो आकाश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, इससे पहले हम 5 पॉइंट्स पे आएँ, ये जो ट्रेंड है ना आजकल हम भारतीय टीम के साथ देख रहे हैं कि 11 पहले ही बता दो ऑन द ईव, इसके बारे में आपके क्या ख़्याल है? बतौर खिलाड़ी आपको पसंद आता है ऐसा होता आपके समय पे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। आई डोंट नो सारे आंसर्स पता नहीं है, पर ये एक्चुअली अभी कुछ रीसेंट फिनोमिनन है ये हाँ। निखिल के ये 11 जो अनाउंस करने की थी। आई एम ओके अगर आप बतौर खिलाड़ी के रूप से पूछे तो ये बहुत ज़रूरी है कि खिलाड़ी को पता हो कि कल वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा। क्योंकि मैंने तो उन कप्तानों के साथ भी खेला हूँ, जब वो टॉस करने जा रहे थे, उनके हाथ में टीम शीट थी और खिलाड़ी पूछ रहा है, "मैं खेल रहा हूँ?" कह थोड़ी देर में बताता हूँ। आई मीन उनके हाथ में टीम शीट है पर वो नहीं बता रहे हैं कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो वैसे कप्तान भी हुआ करते थे। तो अब मैं तो बतौर क्रिकेटर तो बहुत खुश हूँ कि आपको पहले ही पता चल जाए कि आप खेल रहे हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और मुझे लगता है 2 खिलाड़ियों को और साथ में बता के रखा जाता है कि अभी आप 11 में नहीं है, आप 12 और 13 आपका नाम है। अगर कुछ हो जाता है अगले दिन सुबह कोई खिलाड़ी को चोट लगती है, किसी को बुखार हो जाता है और ही इज़ अनअवेलेबल तो फिर आपका नंबर आ जाएगा। उस लिहाज से बहुत अच्छा है। चलिए अगर कोई लोग कुछ छोटी-मोटी आलोचना हो इसकी, तो वही हो जाती है कि कई बार आप थोड़ा-सा जो अपनी स्ट्रैटेजी है, वो ओपोनेंट टीम को बता देते हैं। बहरहाल हमारे 5 पॉइंट्स पे आते हैं आकाश। पहला पॉइंट ये है कि पृथ्वी क्यों और गिल क्यों नहीं? स्लैश आप केएल राहुल भी कई लोग कह रहे थे, तो स्लैश केएल राहुल भी क्यों नहीं? हाँ, सही सवाल है। पृथ्वी का सवाल आप आकाश से पूछ रहे हैं। देखिए ये बड़ा मज़ेदार सा सिलेक्शन है इस बार। ये जितने आप सिलेक्शंस की हम बात करेंगे ना, वो सब सिलेक्शंस के आप फॉर और अगेंस्ट दोनों में बहुत कन्विंसिंग आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं। हुँ। पृथ्वी शॉ तो पिछले दौरे पर भी खेलने वाले थे, उनको खेलना चाहिए था। अगर वो चोटिल नहीं होते तो वो खेलते ज़रूर, क्योंकि हुँ। डेब्यू पे टेस्ट शतक बनाकर आ रहे थे। उसके बाद रोहित बीच में खेलते ज़रूर हैं, लेकिन आखिरी टेस्ट सीरीज़ तो पृथ्वी शॉ ने खेली है, वो न्यूज़ीलैंड में थी। उसके बाद 2 मैचेस होते हैं, पहले मैच में दोनों खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ। पहली पारी जो थी पिंक बॉल वाले वार्म अप की, उसमें आइडेंटिकल ऑलमोस्ट स्कोर है 43 एंड 40। तो हुँ। सिर्फ एक पारी है जिसमें शुभमन गिल ने एक्चुअली में ज्यादा रन बनाए और इस वजह से जिस अंदाज में बनाए तो सबने बात करनी शुरू की कि आप गिल को क्यों नहीं खिला रहे। और मैं समझ सकता हूं क्योंकि खेलते हुए जब आप उनको देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत इनका जो इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है, जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से उनको खिलाना चाहिए, पर अभी तक टेस्ट क्रिकेट वो खेले नहीं है। कुल मिला के सिर्फ 3 या 4 अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेले हैं। पृथ्वी शॉ ओरिजिनल चॉइस आपके ओपनर थे, ओपनर हैं, तो फिर उनके साथ आप जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत काम है। पर जैसे कहा कि शुभमन गिल के भी अगर आप खिला लेते तो फिर जा सकते थे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा स्टेबल ओपनर चाहिए, वो पृथ्वी शॉ हुँ। से हमें लगता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की है। कई बार हमारे फैन्स जो है ना, जो आलोचना करते हैं, वो फॉर्मेट को लेकर भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये फॉर्मेट में नहीं कर रहे, तो टेस्ट में क्यों आ रहे? बहरहाल, दूसरे पॉइंट पे हम नज़र डाल रहे हैं आकाश, वो ये है कि अनुभवी साहा को हरी झंडी दी गई है ओवर ऋषभ पंत। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण कहीं ये तो नहीं कि पिंक बॉल है, स्विंग करेगी, बेहतर विकेट कीपर चाहिए हो? देखिए, बात तो वही है क्योंकि उनकी जो प्राइमरी स्किल है, अगर हम ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों को कंपेयर करें बतौर विकेट कीपर, जो प्राइमरी स्किल है, तो उसमें तो रिद्धिमान साहा का कोई सानी नहीं है। इस भारतीय टीम को छोड़िए आप, मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे बेहतरीन कीपर है। तो अगर आपको सबसे बेहतरीन कीपर खिलाना है तो फिर विदाउट डाउट आपको उनको खिलाना ही चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत वही खिलाड़ी हैं जो पिछले दौरे पर यहाँ पे थे। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे कीपर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके शतक जड़ा है। और जो पिछली श्रृंखला में कीपिंग की थी, वहां कुछ 28-30 डिसमिसल भी थे, जो कि शायद सबसे ज्यादा थे बतौर इंडियन विकेट कीपर। तो इतनी खराब कीपिंग तो वो भी नहीं करते हैं। पर फिर वही जो पहले बात की थी, फॉर और अगेंस्ट दोनों में आर्ग्यूमेंट बिल्कुल पुख्ता है हमारे पास। आप ऋषभ पंत को सेलेक्ट करें तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, और अगर साहा को सेलेक्ट किया है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि अरे ये खराब डिसीजन है। नंबर 7 पे खेलना है तो मे बी आप प्राइमरी स्किल जो है उसके साथ ही चले जाइए, और इसी वजह से शायद साहा को पिक किया गया। हो सकता है आकाश कहीं ये ऐसी सोच हो क्योंकि यहाँ पर बतौर बल्लेबाज भी आपको ग्राइंडर चाहिए हो रादर देन एन अटैकिंग बल्लेबाज, तो पिंक बॉल में आप शायद साहा के साथ जा रहे हैं, जब रेड बॉल पे आ जाए, डे में चल रहा है मैच, शायद तब पंत के बारे में सोचें, ऐसा कुछ सोच हो सकती है? मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अगर आप उनके बल्लेबाजी के बारे में सोच रहे हैं और नंबर 7 पे कोई बल्लेबाज ने आना है, मैं कहूंगा फिर सिर्फ बैटिंग 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 वर्सेस बैटिंग का अगर हम कंपैरिजन करें, फिर चाहे वो पिंक बॉल हो, रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, और मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। क्योंकि
जिस नंबर पे आना है उसको टेल के साथ खेलना है। आप एक्चुअली खुद टेल का हिस्सा है, तो वो जो टेल का जो हिस्सा रहता है उसके पास समय कहाँ होता है। अगर हो सकता है 6 गेंदों के अंदर आपके अंतिम 3 खिलाड़ी आउट हो जाए और काम समाप्त, तो वहां तो आपको गेम चेंजर चाहिए, जो एक्स फैक्टर चाहिए, जो आपको ऋषभ पंत जरूर प्रदान करते हैं। पर मुझे तो लगता है सिर्फ एक सोच हो सकती है, वो है प्राइमरी स्किल। जो प्राइमरी स्किल है वो रिद्धिमान पंत से थोड़ी बेहतर है। चलिए एक नज़र अब हम डाल लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग 11 पर। हालांकि उन्होंने इसकी घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट टॉम मूडी से हमने कहा था कि आप बताएं अपनी 11। तो सबसे पहले दर्शकों को उनकी 11 बता दें। वो जो ओपनर्स हैं वो मार्कस हैरिस और मैथ्यू वेड के साथ गए हैं। बाकी स्मिथ, लाबुशेन, हेड, और आपके जो ट्रेविस हेड है और कैमरन ग्रीन, पेन, कमिंस और मिचेल स्टार्क है, नेथन लियोन है, हेजलवुड है। ये होती है उनकी 11। सवाल यहाँ पर एक सबसे सलामी जोड़ी को लेकर होगा। आकाश, आप इससे सहमत हैं या आप जो बर्न्स के साथ जाते हैं? देखिए, जो बर्न्स का जो टेस्ट करियर है वो उतना खराब तो है नहीं। ऑलमोस्ट 40 का उनका औसत है, पर सच ये भी है कि पिछले कुछ समय से रन बने ही नहीं है। अब आप उनको ड्रॉप कर दें तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा आलोचना होने वाली है, क्योंकि जो रीसेंट फॉर्म है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी मांगते हैं, और अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ रीसेंट फॉर्म के तरीके से देखेंगे तो फिर थोड़ा सा कई बार प्लेयर के साथ नाजायज हो जाता है कि जी मैं तो अभी टेस्ट में फेल ही नहीं हुआ, मुझे फेल तो होने दीजिए कम से कम। मेरे जो फर्स्ट क्लास के नंबर से अगर आप मुझे ड्रॉप कर देंगे टेस्ट टीम में जहां मेरे आंकड़े अच्छे हैं, तो वो भी शायद थोड़ा सा अन्याय होता है। सच बात तो ये है निखिल, चाहे बर्न्स खेलें चाहे वो मार्कस हैरिस खेलें, ये एक वीक ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। डेविड वार्नर अगर नहीं है, मैथ्यू वेड एक मेकशिफ्ट ओपनर है। T20 ओपन करना, यहाँ पे ओपन करना, मतलब बहुत अलग, वो दिन और रात का अंतर है। तो मेरे विचार में यहाँ तो थोड़ी सी एडवांटेज इंडिया है। जब आप बुमराह और शामी के हाथ में नई गेंद थमाएंगे तो सामने अगर वेड हो और उनके साथ बर्न्स हो या हैरिस हो, पलड़ा जो है भारत की तरफ झुका हुआ है। लाख पते की बात आकाश ने यहाँ कही है कि भाई सलामी जोड़ी वीक है, आप बात कर लें, किसी को भी खिलाएं। इसी बीच एक मन भारतीय टीम की मैं बात कर लूं, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया टीम का ये तो तय हो गया कॉम्बिनेशन, वो एक स्पिनर तो जरूर खिलाएंगे। नेथन लायन को आप बाहर बैठा ही नहीं सकते, लेकिन भारतीय टीम भी एक स्पिनर के साथ जा रहा है, अश्विन को लेकर। यहां पर भारत के पास वो ऑलराउंडर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर यहां पर ग्रीन आते हैं तो आप इस रणनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोगों का मानना था यहाँ पिंक बॉल इतना करेगी, आप 4 पेसर्स के साथ जाइए। विराट को भी बड़ा पसंद आता है कई बार इस तरह का अटैक। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन में खेली जाती है। पहले दिन कितनी भी हरी पिच क्यों ना हो, आपको ये मान के चलना है कि ये मैच लगभग 5 दिन चलेगा। और अगर वो 5 दिन मैच चलता है तो स्पिनर का रोल हमेशा रहेगा। अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स उतार देते हैं तो उनमें से एक तो अंडर बॉल रहेगा, क्योंकि वो आप उनको बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। फिर एकदम वो वन डायमेंशनल अटैक हो जाएगा कि आप कुछ बदलना चाहते हैं पर बदलने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। जब पुरानी गेंद हो जाती है ना कुकुबुरा की, तो फिर वो सिर्फ सीधी चलती है। अब वो सीधी गेंद चाहे वो उमेश के हाथ से निकले, वो सिराज के हाथ से निकले, नवदीप सैनी के हाथ से निकले, वो सीधी गेंद ही है। उसमें आप थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मिडिल ओवर्स के अंदर यू नीड सम कंट्रोल, और वो कंट्रोल के लिए आपको एक तो स्पिनर चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपको 90 ओवर डालने हैं, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि थोड़ा सा आप पेस बदलते हैं और मुझे लगता है कि नियंत्रण प्रदान करता है। अगर आपको अच्छा स्पिनर आपके पास है तो 2.5-3 रन प्रति ओवर कठिन सवाल पूछता रहेगा। एडिलेड की पिच पर बाउंस ज्यादा रहता है। नेथन लायन तो वहीं के रहने वाले हैं, मतलब यहीं तो ग्राउंड्समैन हुआ करते थे। उनको एक पिच बहुत रास आती है, जब उनको आती है तो फिर अश्विन को भी आएगी। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास वो पेस ऑलराउंडर नहीं है, पर जो आपके पास है वो है। तो 3 फास्ट बॉलर, 1 रविचंद्रन अश्विन, बिल्कुल सही निर्णय है। ओके, चलिए चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं। कितना अहम होगा टॉस आपको लगता है, खासतौर पर भारतीय टीम के नजरिए से यहाँ पे बात करते हैं? वैसे रिकॉर्ड में देख रहा था डे एंड नाइट टेस्ट में 2 टेस्ट वो टीम जीती जिसने पहले बल्लेबाजी की, 2 उसने जिसने दूसरी। तो क्या टॉस का यहाँ पर फैक्टर होगा, जो अक्सर हम बात करते हैं एक टेस्ट से पहले? देखिए, आंकड़े तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा फर्क पड़ता है अनलेस कि आप देखें बहुत मॉइस्चर है। लेकिन अगर पिच के अंदर बहुत मॉइस्चर और घास एकदम वो हरी ताजा वाली हरी है, और आप फास्ट बॉलर के बारे में भी सोच रहे हैं और आप खिलाना चाहते हैं और आप खिला देते हैं, तो फिर तो टॉस का महत्व बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले आपकी बॉलिंग आनी चाहिए वरना आप फंस गए। और अगर भारत जैसी पिचेस में खेले तो फिर वहां तो बहुत महत्व होता है कि आप टॉस जीत के बैटिंग नहीं आई तो आप आधा मैच हार गए। पर मुझे लगता है कि टॉस जीत के 10 में से 9 बार आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। अनलेस वो सिर्फ एक जो मैंने सिनेरियो बताया कि बहुत हरी है और बहुत मॉइस्चर है, गीली सी पिच आपको नजर आती है, तो फिर आप शायद कंसिडर कीजिए कि हम बॉलिंग कर लें, वरना टॉस जीत के बैटिंग कीजिए। और अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां कुछ अलग तरीके से आपको ये तंग करने वाली हैं।
नई गेंद शायद तंग करेगी, पर उससे ज्यादा वो ट्वाइलाइट का, उस सांझ का समय आएगा, वो तंग करेगा। 60 से 90 मिनट वो रहता है। तो रणनीति और किस तरीके से आप खेलते हैं वो दोनों बदलने वाली है। चलिए, टॉस के हिसाब से जैसे हमने बताया आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक आंकड़े में बहुत फर्क है आकाश, वो है एक्सपीरियंस को लेकर डे एंड नाइट टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं 7, भारत ने खेले हैं 1, ऑस्ट्रेलिया एडलेड में भी खेल चुके हैं, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। 100%। और मैं तो इस ओपिनियन का था कि पहला मैच भारत को एडिलेड में खेलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो पिच है जो भारतीय पिचेस के बहुत करीब है। अगर आप पूरे चारों पांचों ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स के रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि एडिलेड में भारत हमेशा अच्छा करती है, चाहे वो ड्रॉ करे। तो हम 2004 में जीते थे, पिछले दौरे पे विराट कोहली की टीम जीती थी, उससे पहले हमने वहां ड्रॉ भी किए हैं मुकाबले। तो वो जो पिच है, वहां से शुरुआत हो जाए तो मतलब वारे न्यारे हैं। पर पहला मैच अगर वो पिंक बॉल टेस्ट मैच हो जाता है तो उसके 2 नुकसान हैं। एक जो आपने कहा कि ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ एक मैच का एक्सपीरियंस है, वो भी बांग्लादेश के साथ, वो भी ईडन गार्डन्स में 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया था। और दूसरा कि पिच पे घास अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये पिंक बॉल का एक और जो समीकरण है वो ये है कि आप उस पर थोड़ी सी ज्यादा घास छोड़ते हैं, तो वो भी तो आपके जो बिल्कुल करीबी, जो बिल्कुल सिमिलर पिच थी, अब वो पिच का व्यवहार जो है, बर्ताव भी बदल गया। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि पहला टेस्ट मैच भारत को ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके, साउथ अफ्रीका में जाके कभी पिंक बॉल का टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए। आप रेड बॉल से शुरू कीजिए। एडिलेड में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी होता तो भी रेड बॉल से शुरू कीजिए। पिंक बॉल का थोड़ा सा पलड़ा तो मानना पड़ेगा कि कंगारुओं का भारी हो जाता है। मेज़बान देश ने अपना पूरा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आखिरकार जो आइटिनरी बनानी होती है उनके पास ही मौजूद होती है वो राइट्स। बहरहाल आखिरी पॉइंट का हम रुख कर रहे हैं आकाश, और ये है स्मिथ वर्सेस विराट पर होगी फैंस की नज़र। ये कॉन्टेस्ट विद इन कॉन्टेस्ट है जिसका सबको इंतज़ार है। आफ्टर ऑल नंबर 1 बैट्समैन इन टेस्ट वर्सेस नंबर 2। और सिर्फ एक टेस्ट मैच में है, तो ये थोड़ा सा और रोचक हो जाता है, क्योंकि विराट कोहली तो चले जाएंगे। विराट कोहली का ये फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है, बहुत रन बनाते हैं, जब उतरते हैं 100 जड़ देते हैं। लास्ट टाइम नहीं हुआ था, पर अमूमन इनके आंकड़े यहाँ पे पाए तो बिल्कुल भारतीय मैदानों जैसे कुछ बढ़िया जबरदस्त आंकड़े इनके हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स पर। यहाँ एक ही मैच है, पिंक बॉल का मैच है। बतौर कप्तान सिर्फ आप एक मैच में आप लीड करने वाले हैं, बहुत दबाव रहेगा कोहली के ऊपर। कोहली को वो करना होगा जो शायद दादा ने किया था 2003-4 में, कि वो पहले ही मैच में 150 रन की भी पारी खेल जाए, ताकि वो टोन सेट हो जाए। क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो आप अच्छी यादें छोड़ के देना चाहते हैं, आप टीम को एक अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में छोड़ के जाना चाहते हैं। पर मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। सामने स्टीव स्मिथ है जिनके पास 4 टेस्ट मैचेस हैं, तो 4 टेस्ट मैचेस हैं, घर पर खेल रहे हैं, सारी चीजें उनके अनुकूल हैं। यहाँ नहीं भी चले तो फिर अगला मैच है, उससे अगला मैच है, ये खिलाड़ी तुरंत बनाएगा। ये ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना कि पत्थर पे लकीर के समान है, या हटने वाली नहीं है, वो है वहां पर। तो रन तो उन्होंने बनाने हैं, तो उनपे दबाव कम होगा। दबाव इस समय सिर्फ विराट कोहली के ऊपर होगा कि बतौर कप्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ओनली मैच, द फर्स्ट इंडियाज पिंक बॉल मैच आउटसाइड इंडिया। तो हर दृष्टिकोण से आप करके देखिए, कोहली पे दबाव थोड़ा ज्यादा है। चलिए आकाश, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए और कोशिश करने की, हमारे जो सवाल हैं उनके आपने जवाब दिए। लेकिन इस बीच बता दें, भारत ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सीरीज़ होता है ना, इसका हमेशा से हमें इंतज़ार रहता है। ये टेस्ट मैच और भी खास इसलिए हो गया है क्योंकि जैसे आकाश ने कहा, विदेशी ज़मीं पर पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच है। तो इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।